हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं गाइस खैरियत से होंगे। गाइस आज हम बात करने वाले हैं मालदीव वर्क परमिट के बारे में। सो गाइस, आप ये जो लिस्ट मेरे हाथों में देख रहे हैं, आज मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये एक लिस्ट बनाया है, जो कि बहुत ही मेहनत से बनाया है गाइस। और मैं आप लोगों को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। सो गाइस, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करने वाले हैं मालदीव वर्क परमिट के बारे में। तो पहला इसमें है क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो पहले का मैं जवाब आपको दे दूँ, एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बता दूं आपको कि जब आप इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश या नेपाल से एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट पे आते हैं गाइस, तो डायरेक्ट जब आप आकर माले यानी मालदीव में माले एयरपोर्ट पे आप लैंडिंग करते हैं, उसी समय जो एम्प्लॉयर रहता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आप आए रहते हैं, वो आपको मालदीव एयरपोर्ट से, माले एयरपोर्ट से आपको पिकअप कर लेता है गाइस। और पिकअप करने के बाद आपको डायरेक्ट लाके रूम पे छोड़ देता है, आपको खाना प्रोवाइड कराता है, रूम प्रोवाइड कराता है। ना किसी जॉब की टेंशन और ना ही किसी रूम की टेंशन, ना ही खाने की टेंशन, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं रहता है गाइस। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ये फ़ायदा है, यानी कि आपको जॉब मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है कि आपको एम्प्लॉयर बुला रहा है, आपको जॉब कन्फर्म है, आपका जॉब कन्फर्म है गाइस। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ना ही जॉब ढूंढने की टेंशन रहेगी, ना ही रूम ढूंढने की टेंशन रहेगी और ना ही खाना ढूंढने की टेंशन रहेगी गाइस। सो गाइस, अब बारी है दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ओपन वर्क परमिट में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। सो गाइस, ओपन वर्क परमिट में आपको मैं सबसे पहले नुकसान बता रहा हूँ गाइस। ओपन वर्क परमिट में अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से अगर आते हैं मालदीव में, आपका फ्लाइट हो गया मालदीव, आप माले आ गए। माले आने के बाद आपको हुलू माले या माले में आपको आना पड़ेगा। उसके बाद पूरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपका पूरा एकोमोडेशन रहेगा, आपका पूरा जो भी किराया लगेगा गाड़ी का वो रहेगा और फूड रहेगा। फिर से आपका उसमें एकोमोडेशन रहेगा, यानी कि जब आप माले एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपका टेंशन ही टेंशन बना रहेगा कि भाई मैं अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। या आप हुलू माले में स्टे कर सकते हैं या माले में स्टे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आके आपको तो मालूम नहीं रहेगा मालदीव के बारे में, क्योंकि आप नए रहेंगे। नए रहने की वजह से आप जाएंगे माले, उसके बाद आपको 2 घंटा 4 घंटा परेशान होना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भाई एकोमोडेशन किधर मिलता है। तो मान लीजिए आप एकोमोडेशन सर्च कर लिए, आपको एकोमोडेशन मिल गया। एकोमोडेशन मिलने के बाद आपको फूड की तलाश करना पड़ेगा। फिर से आप मान लीजिए आपको होटल भी मिल गया, आप फूड भी फिक्स कर लिए, आपका एकोमोडेशन और फूड एकदम फिक्स हो गया गाइस। अब आपको टेंशन है बस, हाँ पैसे देने हैं, खाने हैं, रहने हैं। तीसरा हो गया आपका जॉब। अगर आप ओपन वर्क परमिट पर यहाँ पर हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ओपन वर्क परमिट पे आपको एकोमोडेशन भी आप सर्च कर लिए, फूड भी सर्च कर लिए। रही बात जॉब की, आप यहाँ पर 5 दिन गुजार दिए, 10 दिन गुजार दिए, 15 दिन गुजार दिए, 20 दिन गुजार दिए, 1 महीना गुजर गया, अगर आपको जॉब नहीं मिला गाइस, तो सारा मतलब कि एकोमोडेशन का खर्च और खाना का खर्च, ये पूरा आपको लॉस जाएगा। फिर आप दुनिया भर के परेशान हो जाएंगे गाइस। और आपको अगर जॉब नहीं मिलता है तो आपको एकोमोडेशन और खाने का पैसा देते देते आप थक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एकोमोडेशन और फूड बहुत ही महंगा है। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होगा, आपसे रिलेटेड अगर कोई बंदा मालदीव में है, सो गाइस उससे आप पूछ सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर स्टे करना आसान नहीं है मालदीव में, बहुत ही एक्सपेंसिव है गाइस। सो अब बात करने वाले हैं हम तीसरी सवाल के बारे में। तो तीसरा सवाल क्या है, आइए देखते हैं। ओपन वर्क परमिट में क्या जॉब कंफर्म मिलेगा या नहीं। यस, तो देखिए, ओपन वर्क परमिट में जॉब कंफर्म मिलेगा या नहीं, ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आप आए हैं ओपन वर्क परमिट में, आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, जॉब ढूंढने में आप सक्षम हैं,
तो आपको जॉब मिल जाएगा। और जॉब ढूंढने में आप सक्षम नहीं है गाइस, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है, ओपन वर्क परमिट कितने रुपए तक मिल जाता है। यस गाइस, बहुत से भाई लोग पूछते हैं कि ओपन वर्क परमिट कितने में मिल जाएगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ओपन वर्क परमिट इस समय एजेंट और ऑफिस वाले इंडिया में ले रहे हैं। इंडियन करेंसी में मैं बता दूं 1,25,000 रुपया ओपन वर्क परमिट का लग रहा है गाइस। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कुछ बंदे हैं जो ओपन वर्क परमिट में आने वाले हैं, आ रहे हैं, जिनका वीज़ा प्रोवाइड हो गया गाइस, उनसे मैंने बात करी है, फिर मैंने आपको ये वीडियो बनाकर मैं बता रहा हूँ गाइस। तो इंडियन करेंसी में 1,25,000 तक ओपन वर्क परमिट का खर्च आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, ओपन वर्क परमिट में आना चाहिए या नहीं। यस, बहुत से बंदे पूछते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये नोट करके रखा था, उनका सवाल जवाब है। तो ओपन वर्क परमिट में देखिए, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं जॉब ढूंढ सकता हूँ, मेरा प्रोफाइल लेवल अच्छा है, मेरे पास हुनर है, मेरे पास स्किल है, तो आप बिल्कुल आइए, वेलकम टू मालदीव। अगर आपके पास सक्षम ढूंढने का नहीं है, जॉब ढूंढने में सक्षम नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मतलब आपके निगेटिव थॉट है, तो आप ओपन वर्क परमिट में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत बंदों को दर बदर भटकते हुए देखा है। ओपन वर्क परमिट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ओपन वर्क परमिट वालों को बता रहा हूँ गाइस। मैं बहुत से बंदे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ कि भाई आप ओपन वर्क परमिट पे हो, तो बोलते हैं हाँ भाई ओपन वर्क परमिट पे हूँ। और मैं पूछता भी हूँ भाई किधर काम करते हो, तो बताते हैं भाई रिजॉर्ट में काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, टाइम से पैसे नहीं दे रहे हैं। तो देखिए ये भी मसला आ जाता है। अगर आप ओपन वर्क परमिट में यहाँ पे काम कर रहे हैं गाइस ना, तो पैसे का मसला आ जाता है। कंस्ट्रक्शन वाला या रिजॉर्ट वाला जिसके यहाँ काम करते हैं वो टाइम से पैसा नहीं देता है गाइस, तो आप फंस जाते हैं बुरी तरीके से, और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते गाइस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या है, क्या मैं वर्क वीज़ा दिला सकता हूँ। हाँ, रही बात मेरी, बहुत से बंदे पूछते हैं कि भाई मुझे वर्क परमिट दिला दो, वर्क दिला दो, जॉब दिला दो। तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत से बंदे मेरे से पूछते हैं भाई मुझे जॉब दिला दो। ब्रदर, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं ऑफिस वाला नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। हाँ, मैं जॉब नहीं दिला सकता, तो ये वीडियो जरूर में देखें। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता। तो चलिए बढ़ते हैं सातवां सवाल, एजेंट पर भरोसा करना कैसा है। एजेंट पर भरोसा करना आसमान से कूदने के बराबर है गाइस। नीचे डायरेक्ट गिरेंगे, उसके बाद आपको पता ही है क्या होगा। तो आप एजेंट पे थोड़ा सा भी भरोसा ना करें। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर एजेंट बोलता है कि मालदीव के लिए मैं आपका काम करा रहा हूँ, मुझे एडवांस पैसे दे दो, तो आप एक चवन्नी भी रुपया भूल कर भी उस एजेंट को एक चवन्नी भी ना दें, ठीक है। क्योंकि इसमें वीज़ा निकलवाने में पैसे उतना पहले खर्च नहीं आते हैं। आप 1 रुपया ना दें, बोलें कि आप वर्क परमिट निकाल के दो, उसके बाद मैं पैसा तुमको पे कर दूंगा गाइस। एजेंट पे थोड़ा सा भी भरोसा ना करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको। 8वां सवाल, वीज़ा का ऑफिस बता दो अच्छा वाला। मेरे से पूछते हैं भाई लोग कमेंट में पूछते हैं। तो ब्रदर, आई एम रियली सॉरी, मैं ना ही ऑफिस से आया हूँ, ना ही कोई एजेंट के थ्रू आया हूँ गाइस। मैंने खुद जॉब सर्च करी है और मैं यहाँ पे आया हूँ। सो गाइस, मैं नहीं बता सकता आपको कि ऑफिस किधर है अच्छा वाला, किस पे भरोसा करें, क्योंकि मैंने एकदम भरोसे वालों को पैसा दे के अभी तक फंसा हूँ गाइस। एकदम भरोसे वाले जिसका ऑफिस है उसको पैसा दे के फंसा हूँ, नहीं देते हैं पैसे, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, सो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, दुनिया देख रही है मुझे, तो मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं आपको ऑफिस का पता नहीं बता सकता। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल है, मालदीव आने में कितना खर्चा आएगा गाइस। सो सबसे बड़ी बात ये रहता है, बहुत से बंदे पूछते हैं कि भाई मालदीव आने में कितना खर्चा आएगा। सो देखिएगा, मैं तो आप लोगों को नॉर्मली प्राइस बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत एजेंट कम लेते हैं, बहुत एजेंट ज़्यादा लेते हैं। तो नॉर्मली प्राइस 60 से 70 हज़ार तक आप आराम से मालदीव में आ सकते हैं। आप लोग लाखों रुपया मत दे इस मालदीव के लिए भाई। अगर आपको लाखों रुपया देकर आते हैं, अगर आप माले में कदम रख लिए, तब सोचेंगे कि अरे यार मैंने लाखों रुपया इसी के लिए दिया था।
काम करेंगे 1 महीना सैलरी आपका आपके हिसाब से नहीं आएगा तो बोलेंगे अरे यार मैं तो फंस गया, इतना लाख रुपया दे के मैं मालदीव में इसी काम के लिए आया था गाइस। तो देखिए 60 से 70 हज़ार रुपया बहुत है भाई, मायने रखता है 60 से 70 हज़ार रुपया, कितना मेहनत लगता है कमाने में ये मुझे मालूम है गाइस। तो चलिए बात करते हैं 10वां और लास्ट सवाल। भाई मुझे जॉब दिला दो, लोग मुझसे बोलते हैं गाइस। सो भाई मैं कहाँ से जॉब दिलाऊँ यार, मेरी कंपनी थोड़ी ना है मालदीव में भाई, मैं भी एक यहाँ पे जॉब करता हूँ गाइस। तो मेरे से जॉब मत मांगो भाई, क्योंकि मैं आपको राय दे सकता हूँ, फ्री में राय दे सकता हूँ। हाँ एक और बात गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते हो वीडियो पे मेरे, कोई बात नहीं, लेकिन आप चैट जरूर में कर लेते हो, मेरा नंबर निकाल के मैसेज कर देते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। कितना मतलब दुनिया बोलते हैं ना, दुनिया मतलबी है। सो गाइस मेरा सपोर्ट, जब मेरा मैसेज कर रहे हो मुझे तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके मैसेज करो, शर्म नहीं आती है थोड़ा सा भी। मुझे वो नहीं है भाई कि मेरे सब्सक्राइब कर लो, एकदम ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए कि बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम अपना महत्वपूर्ण दे के मेरा रिप्ले कर रहा है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब किए हो, तो बोलते हैं भाई अपना नाम बता दो क्या है चैनल का। अरे यार हद है यार, जब तुम विजिट करते हो नंबर निकालने के लिए तो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। सो यार मतलब ये शर्मनाक बात है यार, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ये मैं अपना महत्वपूर्ण टाइम दे के आप लोगों से बात करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहते हो। सो कोई नहीं गाइस, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बात रख रहा हूँ अपनी कि मैं अपना महत्वपूर्ण टाइम देता हूँ आपके लिए, और आप पूछता भी हूँ कि भाई सब्सक्राइब किया हो, तो बोलते हैं बंदे कि अरे यार सब्सक्राइब नहीं किया हूँ। सो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बात कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण अपना टाइम निकाल के दे रहा हूँ, और ये सब करने की मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है गाइस। सो गाइस यही रहा आज का वीडियो, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आपका कोई सवाल इसमें छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगला वीडियो बना दूंगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन।